वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अहमद। स्टूडेंट, अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में अपने लेक्चर पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे और हम डिस्कस कर रहे थे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जिसको हमने कंप्लीट किया था। पार्ट 3 को कंप्लीट करने के बाद या पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप बात कर रहे थे कि हमने कहा था पार्ट 3 के एंड में कि हम सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं हमारे पास, जिनको हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता और बहुत कम गैप भी नहीं होता, मतलब ये तो खैर मिले हुए लेवल्स हैं, ओवरलैपिंग है, और ये बहुत ज़्यादा गैप है, बट ये इन दोनों मटेरियल्स के दरमियान का हमारे पास ये गैप आ रहा है, जिसको हम सेमीकंडक्टर के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। अब सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं इसका कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे। तो आप पीरियोडिक टेबल में जाएँ और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, क्योंकि आप केमिस्ट्री अगर जानते हैं और अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको वैसे लोकेट कर देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप 4A के एलिमेंट्स, स्पेशली नॉट बी, क्योंकि बी एलिमेंट जो होते हैं दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और सारे के सारे मेटल्स भी होते हैं वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, और हमारे पास जो ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का ए बना हुआ है, फैमिली ए जो है, उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटोलाइट्स भी हैं, बट हम ग्रुप 4A को सिलेक्ट करेंगे। तो ग्रुप 4A के तमाम एलिमेंट्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। वंस यू से कि एलिमेंट्स है तो ये प्योर फॉर्म में होगा। जितने भी एलिमेंट्स नेचर के अंदर हैं, 109 एलिमेंट्स से ज़्यादा अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और हो रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। आप जानते हैं केमिकल साइंस के हवाले से एलिमेंट्स की डेफिनेशन में बात लिखी जाती है कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, यस, प्योर मटेरियल्स। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से मटेरियल हैं, ग्रुप 4A के एलिमेंट है। मैंने एक टेबल बनाया है, इसको ज़रा सा अगर आप हाईलाइट करें तो आपको नज़र आएगा ग्रुप 4A के तमाम एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर हैं। इसमें से अगर हम ये बात करें कि जो प्योर के एलिमेंट्स होते ही प्योर हैं, तो मैं यहाँ पर इस थ्योरी के रिगार्डिंग इस सेक्शन सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हवाले से प्योर सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई एलिमेंट प्योर हालत में क्यों है? क्योंकि सारे एटम उसके अपने ज़ाती पर्सनल एटम्स हैं, किसी और के एटम उसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इट मीन्स दैट कि इंट्रिंसिक का नाम दिया जाता है, यानी इंट्रिंसिक या प्योर मीनिंग निकलते हैं। इस तरह से दूसरा मटेरियल मैंने यहाँ क्लासीफाई किया कि हो सकता है कि हम किसी खास मेथड के थ्रू, हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि हम एक प्योर मटेरियल को इम्प्योर कर सकते हैं। अगर वो प्योर मटेरियल जो कि सेमीकंडक्टर की तरह शक्ल में नजर आ रहा है, दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर मैंने उसको इंट्रिंसिक को किसी खास टेक्निक से, किसी खास मेथड या प्रोसेस से मैंने इम्प्योर कर दिया, तो इम्प्योर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से किसी एटम को हमने शामिल कर दिया, मिक्सअप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बाकायदा मैं ना बताऊंगा नेक्स्ट इसमें अपने लेक्चर के अंदर। फिलहाल हम सिर्फ क्लासीफाई करना चाह रहे हैं कि एक प्योर मटेरियल को हम इम्प्योर बनाने की बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि इम्प्योर होते हैं। ठीक है, तो ये दो क्लासीफाई कर दिया। अब पहले आप सिर्फ ये चीज टेबल समझ लें और टेबल को हाईलाइट करेंगे पहले हम, और इसी हाईलाइटेड टेबल के रिस्पेक्ट से हम आगे बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आपको ये सारी वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर पार्ट 4 जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये सारी आपको एक लाइन से देखनी है, तब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर का समझ में आएगा। डायरेक्ट आप नहीं देखें, मैं सजेस्ट करूंगा सेमीकंडक्टर को पहले आपने जान लिया बैंड थ्योरी के हवाले से, फिर आप सेमीकंडक्टर को डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जो है मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, वो रॉ मटेरियल जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मॉडर्न साइंस के अंदर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, वो मटेरियल का नाम सेमीकंडक्टर बिल्कुल है, बट इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं, उसी पर इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। बट ये मिलते कहाँ से हैं? ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को आपको देखना होगा। ठीक है, तो अगर ग्रुप 4A के एलिमेंट इंट्रिंसिक या प्योर हैं, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी कि जो मटेरियल हमें चीप पड़ते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। दे आर नोन एज जर्मीनियम और सिलिकॉन। आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बनाने के लिए जो हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर जर्मीनियम होता है। GE का मतलब हो गया जर्मीनियम, SI का मतलब हो गया सिलिकॉन, एट्सेट्रा। तो तमाम मटेरियल सेमीकंडक्टर हैं, इसमें से मैंने सिर्फ दो हाईलाइट किया एज एग्जाम्पल। हो सकता है MCQs में कभी पूछ लेते हैं कि जर्मीनियम सिलिकॉन आर डैश मटेरियल प्योर भी हैं, और ये डिफाइन होते हैं एज सेमीकंडक्टर प्योर मटेरियल्स नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जर्मीनियम सिलिकॉन की एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो ये टेबल सिर्फ MCQs के हवाले से हाईलाइट की है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर मैंने इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बना दिया तो ये भी हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक करने के लिए हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी दो तरह के बनेंगे।
ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। अगर वो प्योर से इम्प्योर हो गया तो इम्प्योर मटेरियल भी हमारे पास दो तरह के मिलेंगे, या तो हम पी टाइप की बात करेंगे या एन टाइप की बात करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पी टाइप को बनाते कैसे हैं, एन टाइप को कैसे कंपोज करते हैं, यानी प्योर से इम्प्योर कैसे बनाएंगे और फिर ये नाम कैसे सजेस्ट किए हैं, कैसे कन्वेंट किए हैं, पी को पी टाइप क्यों कहा गया, एन को एन टाइप क्यों कहा गया, इस पे इंशाल्लाह बात होगी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर फिर अगेन के एमसीक्यूज के हवाले से, अगर आप पी टाइप मटेरियल की डेफिनेशन याद कर रहे होगे तो ये मैप याद कर लो, ठीक है ना। पी टाइप मटेरियल को हम बनाते कैसे हैं? ग्रुप 4A के एलिमेंट्स जो हमने बात की ऊपर, जो आप देख सकते हैं टेबल में, ग्रुप 4A के साथ हम मिक्सअप करेंगे या एडअप करेंगे ग्रुप 3A को। 4A से अगर आप 3A मिला दो तो बन जाता है हमेशा पी टाइप, ऐसा कुछ डेफिनेशन में नजर आएगा आपको। एन टाइप बनाने की बात करेंगे तो ग्रुप 4A को ही आप ग्रुप 5A में मिलाएंगे। अब ग्रुप 4A को ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को आपस में मिक्सअप करेंगे तो ये एन टाइप बनेगा। याद रहे कि मिक्सअप करने में हमेशा जो डोमिनेंट क्वांटिटी, डोमिनेंट का मतलब ये कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स या जिसके कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो ग्रुप 4A है, क्योंकि ये मटेरियल क्या है, प्योर से इम्प्योर हो रहा है। प्योर से इम्प्योर करने के लिए हमारे पास ग्रुप 4A के एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी और बाहर से जो एटम आप ऐड कर रहे हो उसकी तादाद क्या है, सिर्फ 1 या 2 हो सकती है। यानी यूँ समझ लें कि अगर मेरे पास 1 मिलियंस एटम्स ग्रुप 4A के हैं तो ग्रुप 3A का सिर्फ एक एटम आएगा और वो उसको इम्प्योर कर देगा पूरे मटेरियल को। इस तरह ग्रुप 4A के एलिमेंट 1 मिलियन है या 10 मिलियंस हैं तो मेरे पास 1 से 2 एलिमेंट्स ग्रुप 5A के होंगे। इस तरह हमारे पास वो मटेरियल क्या है, प्योर से इम्प्योर फॉर्म में आ जाएगा और बन जाएगा एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो मैप बनाया गया ये आपको डेफिनेशन में आसानी के लिए बनाया गया है। इसको जब भी आप भूलें ये टेबल देखें, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। अब ये बनाते कैसे हैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट अपनी वीडियो के पार्ट 5 में देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक के लिए इतना याद रखें और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें जिनको आप समझते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के, ख़ास तौर पे जो कॉलेज और स्कूल की फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ज़रूर ये लेक्चर शेयर करें। सदका जारिया है ये आपकी तरफ से कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके लिए जो है अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करता है। तो कोशिश करें कि उन स्टूडेंट्स को ज़रूर ये बताएं जहाँ पर पढ़ने का बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम है या वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन जगहों पर ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें। आप को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर देगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।